राजस्थान, सबसे खास आपके पास। राजरंग राजस्थान में आपका स्वागत है दर्शकों, मैं हूं ललित ओझा। देखिए आज की खास रिपोर्ट। राजस्थान के कांकरोली में श्री वल्लभ संप्रदाय की तीसरी पीठ, इसके पीठाधीश्वर कांकरोली नरेश 108 डॉक्टर वागीश कुमार जी महाराज श्री भीलवाड़ा आए। श्री आनंद धाम हवेली मंदिर में प्रभु श्रीनाथ जी और श्री द्वारकाधीश प्रभु के विवाह मनोरथ व नंदोत्सव में भाग लिया। वैष्णवों को ब्रह्म संबंध दीक्षा दी। उनसे राजरंग राजस्थान ने अध्यात्म, युवा पीढ़ी में संस्कारों की कमी, बेटियों के प्रति बढ़ते अपराध, लव जिहाद, वैश्विक युद्ध हालात में देश की वर्तमान स्थिति, आर्थिक संकट और नागरिकों की भूमिका पर बात की। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंटेम्परेरी स्टडीज वाशिंगटन डीसी यूएसए से साहित्य और नेचुरोपैथी में पीएचडी डॉक्टर वागीश कुमार जी महाराज हर मुद्दे पर बेबाक बोले। आप भी सुनिए उनकी हर मुद्दे पर बात। राधे राधे। जय श्री। अधिक मास के बारे में बताएं कि अधिक मास क्या है। अधिक पुरुषोत्तम मास प्रति 3 वर्ष में आता है वो, और भगवान कृष्ण का स्वयं का ये मास है, इसीलिए इसको ज्यादा पवित्र माना जाता है। अधिक पुरुषोत्तम मास में भगवान ने स्वयं आदेश दिया है कि इस मास में जो भी कोई कार्य होगा, दान पुण्य यज्ञ तप सेवा स्मरण चिंतन पाठ जो भी कुछ, वो सभी प्रभु स्वयं स्वीकार करेंगे। तो ये सबसे बड़ा इस मास का महत्व है। और अधिक मास ये वास्तव में साधना का मास है, समर्पण का मास है और शरणागति का मास है। जो व्यक्ति इस मास में प्रभु के चरण शरण में आता है, मुझे लगता है कि प्रभु स्वयं उसे अपने चरणारविंद में रखते हैं। यह इस मास की विशेषता है। सनातन में ब्रह्म संबंध का क्या अर्थ है? किसी भी धर्म में ले लो, सनातन के बिना दीक्षा के वो धर्म में उसका प्रारंभ नहीं हो सकता। इसी प्रकार से कुष्टी संप्रदाय के अंदर भी शरण मंत्र कहा जाता है ब्रह्म संबंध को, और वो ब्रह्म संबंध से ही उसकी भक्ति में शुरुआत होती है। संस्कारों की कमी हो रही है आजकल के बच्चों में, युवा पीढ़ी में। कैसे इनमें संस्कार विकसित किए जा सकते हैं? क्या माता पिता को करना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। वैसे तो संस्कार बहुत कम होते जा रहे हैं, इस बात को मैं भी स्वीकार रहा हूँ, लेकिन आज की युवा वर्ग में भक्ति बहुत ज्यादा बढ़ी है। फिर वो नाचने की भक्ति हो, गाने की भक्ति हो, आनंद प्रमोद की भक्ति हो, लेकिन भक्ति तो बढ़ी है निश्चित रूप से। लेकिन फिर भी योग्य मार्गदर्शक से उनको मार्गदर्शन लेके अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि न माता पिता की तरफ से संस्कार मिल रहे हैं, न कोई कथाकार की ओर से उनको संस्कार मिल रहे हैं। वो लोग भटक रहे हैं कि कहाँ जाना, क्या करना। सफेद तिलक शुरू कर दिया, लेकिन उनको पता नहीं कि सफेद तिलक का क्या महत्व है, लाल तिलक का क्या महत्व है। उन्होंने अपने आप लगाना शुरू कर दिया। तो ये सब जो चीजें हैं उसमें योग्य मार्गदर्शन की जरूरत है। देश में बेटियों पर अत्याचार बढ़े हैं, क्राइम बढ़े हैं, इस तरह रोका जा सकता है? मुझे लगता है कि अध्यात्म सबकी जड़ है। अध्यात्म करने वाला व्यक्ति कभी भी आतंकवादी नहीं बन सकता, ये मेरा पूर्ण रूपेण मानना है। तो अध्यात्म को साथ में रख के हर एक व्यक्ति अपना जीवन करे तो बेटियों पे अपने आप। लव जिहाद के मामले भी बढ़े हैं, बहुत ज्यादा हो गए हैं। लव जिहाद तो बहुत ही ज्यादा, और गुजरात में सबसे ज्यादा वो क्रम बढ़ा है। उसमें तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज की जो सरकार है वो इसमें बहुत ही चौकन्नी है, और लव जिहाद जैसे प्रश्न पर तत्काल दूर करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और जिस प्रकार से पूरा सर्कल चल रहा है, ये सनातन धर्म के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब देश की बात करेंगे महाराज जी, और वैश्विक जो हालात चल रहे हैं युद्ध के, उसमें देश की भूमिका क्या होनी चाहिए, और अभी जो है उससे आप संतुष्ट हैं? भारत तो विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा, इसमें कोई शंका रहने वाली नहीं है। लेकिन गुरु बनने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ समर्पण करना पड़ता है, बहुत कुछ मन में धारण करना पड़ता है, और अपने पेट को मजबूत बनाना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है भारत की भी उसी भूमिका में अभी गणना हो रही है कि अपने आप में वो बहुत शांत, सुशील, सौम्य, और आगे जाकर मुझे लग रहा है कि भारत ही सभी देशों को एक माला में होएगा। आर्थिक रूप से जो स्थितियां हैं, ट्रंप टैरिफ लगाते जा रहे हैं, बार बार भारत को भी धमकी देते हैं बीच बीच में, इसका क्या समाधान हो सकता है? देश किस तरह इससे लड़े? मुझे लग रहा है कि देश के जो महान नेता है वो पूरे विश्व में घूम के, और इतने बढ़िया संबंध उन्होंने बनाए कि ट्रंप के टैरिफ का भारत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी
कुछ न कुछ चोट जरूर लगेगी। हालांकि आर्थिक स्थिति तो अभी और बिगड़ने वाली है अगले 6 महीने में भारत की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर जब उभर के आएगा तो मुझे लग रहा है कि उसी समय विश्व गुरु बनने का समय पड़ जाएगा। तो आर्थिक स्थिति बिगड़ने के हालात में देश के नागरिकों की क्या भूमिका होनी चाहिए? नागरिकों की भूमिका इसमें बहुत बड़ी है। नेता कुछ नहीं कर सकते, धर्माचार्य कुछ नहीं कर सकते। दो ही व्यक्ति के हाथ में उसकी रेखा होगी, एक प्रभु के स्वयं के चरणों में और एक प्रत्येक नागरिक की एक नैतिक जवाबदारी होगी कि अपने मुंह से अपने राष्ट्र का कभी भी अपमान नहीं करे, कभी भी बुरा नहीं बोले और जो परिस्थिति है जैसे रखे प्रभु वैसे रहने की आदत शुरू कर दे। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा और कोई कार्य नहीं हो सकता। आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या स्वदेशी सामान ही खरीदना चाहिए लोगों को? मैं तो मानता हूं कि स्वदेशी ही वापरना चाहिए। मैं खुद शैम्पू बाहर का वापरता था, मैंने यहाँ पर डस्टबिन में डाल दिया और भारत का बना और गौमूत्र से बना शैम्पू ही मैं यूज कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें।